आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें बहुत ही शॉर्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप बाज़ार जैसी चटपटी चिकन बिरयानी मिनटों में तैयार कर सकती हैं। बनाना भी आसान होगा, चावल का एक एक दाना खिला खिला रहेगा, गोश्त भी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गला हुआ होगा और खाने वाला हर निवाले के बाद आपको दुआ भी देगा और तारीफ भी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज ईद स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन बिरयानी। कम टाइम में बन के तैयार होती है लेकिन बहुत ही तीखी और मज़ेदार सी होती है कि खाने वाला खाता ही रह जाए। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो बस गुजारिश है लाइक शेयर लाजमी करें। 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली कट लिया है चिकन का। तो बिरयानी को हम एक ही बोल के अंदर मैरिनेट कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें 5 से 6 लेनी थी जो ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हवन दस्ते में क्रश कर लें या पेस्ट बना के शामिल कर लें। आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक मैंने आधा चम्मच भर के इस्तेमाल किया है। मुट्ठी भर पुदीना, फ्रेश पुदीना इस्तेमाल करें, अच्छे से धो के ऐड कर दें। और मसाले को बढ़ाने के लिए आपने ऐड करना है 1 प्याली के करीब बड़ा कप यानी कि ब्राउन प्याज। क्रिस्पी ब्राउन प्याज ऐड करके मैंने ऐड किया है इसमें केवड़ा एसेंस 1/4 टेबल स्पून और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है जरदा रंग। खड़े मसालों में शामिल करेंगे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, ज़ीरा, जायफल, जावित्री और सब्ज़ इलायचियाँ। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको दिखा दी है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब ये इतना शॉर्ट प्रोसेस है कि बस चिकन के अंदर राइट अवे आपने सारे मसाले ऐड किए और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ ऐड नहीं की है, बस ड्राई मसालों को ही आपने आपस में अलट पलट के अच्छे से रैप कर देना है कि मसाले चिकन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लिपट जाएं। इसी वजह से मसालेदार चटपटी बिरयानी बनके तैयार होगी और गोश्त अंदर तक मैरिनेट भी हो जाएगा और चटपटा भी रहेगा, मतलब कि अंदर से फीका बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से एक ही बर्तन के अंदर सब चीज़ों से मिक्स कर लिया। अब मेरे पास यहाँ दही का पानी मौजूद है जो आधा कप के जितना मैंने ऐड कर दिया है। दही भी इसकी जगह पे है तो आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गया था। और ये टमाटर का पेस्ट है जो कि थोड़ा फ्रोज़न है, ये मैंने ऐड कर लिया है। 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दें और अच्छे से मैरिनेट करके इसको कवर कर दें। मीनवाइल इतनी देर में हम चावल को भिगो लेते हैं। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल करूंगी। चावल का दाना ले लें बड़ा वाला और अच्छे खुले बर्तन में इसको भिगो दें। मैंने 3 कप के जितने चावल इस्तेमाल किए हैं और अच्छा भिगाई का इसको टाइम दें, तकरीबन आधा घंटा। बड़े वाले लॉन्ग ग्रेन वाले चावल अगर बिरयानी वाले इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा बिरयानी बहुत जायकेदार बनेगी और आम चावलों के मुकाबले में जायका 2 गुना बढ़कर आता है। चलें जी, आधा घंटा इसको मैंने मैरिनेट किया। आप इसके ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। और मैं इसमें लीमू का रस ऐड करना भूल गई थी, तो 1 लीमू का मुकम्मल रस इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है और टमाटर भी जो फ्रोज़न था वो इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। अब एक बार फिर से अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनती तैयार होती है कि बस आप देखेंगे मुँह में पानी आ जाता है। खुशबू ऐसी होती है कि आपका रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इफ्तार दावत के लिए बना रहे हैं। ईद के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। और ईद के लिए अगर बनाएं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ये सारा प्रोसेस जो मैरिनेशन का है या आप चांद रात में या 1 दिन पहले ही करके रख दें और फिर आप देखें कि कितना आसान आपका काम होगा। 10 मिनट की ये बिरयानी है। एक बड़े खुले बर्तन के अंदर आपने 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब तेज़ आंच रखते हुए इसे अलट पलट के आपने मिक्स करना है इतना कि इसके अंदर जितना भी लिक्विड इंग्रेडिएंट था वो सारा पानी छोड़ दे। चिकन का पानी भी इसमें रिलीज़ होगा, साथ ही टमाटर और दही जो ऐड किया था उसका पानी भी बन के रिलीज़ होता है, तो ये इसी में गल जाता है अगर आप लो हीट के ऊपर इसे पकाएं। मीडियम हीट पे पकाएंगे तो फिर आपने 1 कप या 1.5 कप के जितना पानी ऐड कर देना है जितने में बस चिकन गल जाए। एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना। तो ये देखने में ही इतनी टेम्पटिंग लगती है, खाने में इतनी माउथ वाटरिंग होती है और ना ही कोई झंझट है इसके अंदर लंबा लंबा लेयर्स का, ना ही कोई घंटों की इसकी पकाई बुनाई है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट तरीका है और यकीन करें जायका ऐसा होगा पूरी दुनिया में आप किसी को भी खिला दें हर कोई सेटिस्फाई होगा। तो देखिए मैंने चिकन को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया, हल्का फुल्का सा भून लिया। अब गलाने के लिए इसको रख दूंगी। 1 कप के जितना पानी शामिल किया है और यहाँ इसको कवर कर दूंगी।
एक और चीज़ जो जायके को एनहांस करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है ये जी चिकन क्यूब, यानी कि स्टॉक क्यूब भी इसको कहते हैं। अगर कोरमे के अंदर ही हम एक स्टॉक क्यूब भी ऐड कर देंगे तो बिरयानी का फ्लेवर मज़ीद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कोरमा बस तैयार हो रहा है और ये लगभग कोई 10 से 11 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। तो बस जितनी देर में अब कोरमा हमारा बिल्कुल से रेडी होता है, हम चावलों को बॉईल करने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलें अब इसको कवर करेंगे और चावलों को उबालने के लिए रखेंगे। चावल का दाना किस तरीके से परफेक्टली खिला खिला बड़ा बड़ा बन के तैयार होता है, एक एक दाने में जायका कैसे होता है और आखिरी निवाले तक एक एक दाना खिला खिला कैसे होगा, सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। खुले बर्तन के अंदर पानी को उबलने रखें, चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर दें, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जो लीमू मैरिनेट किए थे वही लीमू इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी का ऐड किया है। देसी घी ऐड करने से क्या होता है कि चावल बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही नरम बन के तैयार होता है। जो चावल अकड़ता नहीं है उसका रीज़न यही होता है कि इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। जैसे ही उबाल आ जाए आपने चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छे तरीके से चावलों को गलने के लिए रख दें और तकरीबन आपने सिर्फ 80% तक चावलों को गला लेना है। पूरा चावल गला लेंगे तो फिर दम में चावल मज़ीद बैठ जाता है और बिरयानी खड़ी खड़ी बन के तैयार नहीं होती। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है और बस चावलों को आपने उसी टाइम पे चढ़ाना है जब आपका कोरमा रेडी होने में सिर्फ 5 से 7 मिनट हो। उसी टाइम पे क्या फ़ायदा होगा कि हमें चावलों को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें चावल रेडी हो जाएंगे, कोरमे को भूनेंगे और राइट अवे वहीं से उतारते हुए छन्ने से डायरेक्टली हमने पतीली के अंदर ऐड करना है। अलहदा से चावलों को ड्रेन नहीं करेंगे। जितनी देर ड्रेन होने के बाद चावल पड़े रहते हैं छन्नी के अंदर, चावल सूख जाता है, अकड़ जाता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से अब चावल डन हो रहा है। इतनी देर में ही हम कोरमे की भुनाई कर लेते हैं। तो ये जो एक्सेस पानी है इसको थोड़ा सुखा लेंगे ताकि तेल और तरी दोनों ऊपर आ जाए और चटपटा सा कोरमा बन के रेडी हो। तो यहाँ पर अब मैं बिरयानी के लवाजमात मज़ीद कुछ ऐड कर देती हूँ। मेरे पास 2 टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मुट्ठी भर पुदीना और 5 से 6 तीखी वाली हरी मिर्चें वो इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है। कोरमा आप देख सकते हैं भुन गया है, तेल तरी ऊपर आ चुकी है। ये प्राइम निशानी है कोरमा बहुत अच्छे से सर्व होने के लिए तैयार है। इसी स्टेज पे आप इसे रोटी, शीरमाल, तंदूरी रोटी या फिर नान चपाती के साथ सर्व भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर मज़ीद शामिल कर दिया था और डायरेक्टली देखें चावल 80% डन होते ही कोरमा रेडी था। तो मैंने स्ट्रेट अवे वहीं से चावल उठा के छन्ने में डायरेक्टली ऐड किए हैं। ज़र्दा फूड कलर हमेशा घोल के ऐड करें। ऐड कर दें, इसको कवर कर दें और 10 से 12 मिनट का दम लगा दें बिल्कुल लो हीट पे। यहाँ देखें तो माशाल्लाह तैयार है हमारी ईद स्पेशल चटपटी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली लजीज चिकन बिरयानी, जो किसी भी स्ट्रीट स्टाइल या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और पकवान की बिरयानी को टक्कर दे सकती है। चावल का एक एक दाना खिला खिला है और चावल के अंदर हर रंग बराबर है। ऑरेंज चावल भी मिलेगा आपको, पीला चावल भी मिलेगा और सफ़ेद चावल भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल से पकवान स्टाइल होता है। तो सर्व कर लेते हैं। सर्विंग टेक्निक हमेशा ये रखें कि चावलों को आपने अच्छे से बिछाना है और बोटी आपने अलहदा से रख के ऊपर सजा लेनी है। इससे क्या होता है कि डिश को बहुत ही रिच और बहुत ही फ्लेवरफुल इम्पैक्ट मिलता है। चावल का एक एक दाना खिला खिला है। ज़रूर ट्राई करें इस ईद पे ये मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी के साथ अपनी मीठी ईद को थोड़ा सा चटपटा बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।